लंका दहन क्यों हुआ था, इस पर भी एक कथा है। लंका दहन में हनुमान जी को संदेश राम जी का प्राप्त हुआ था और तीष्टा एक राक्षसी थी जो अशोक वाटिका में सीता जी के साथ रहती थी। उनका भी रामचरण में अनुराग था। उनको भी सपना आया था जब सीता जी को सभी राक्षसियाँ रावण के खाने पर त्रास देने लगी, तब तीष्टा बोलती है सभी राक्षसियों के सपने में मैंने देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यानी कि सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया है और उसने संपूर्ण लंका को जला दिया है और राम जी आकर सारी सेना का संहार हो गया है। रावण का सर उड़ा हुआ है और वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। दक्षिण दिशा में क्या है? मृत्यु और यमराज की यमपुरी। यानी कि हनुमान जी को स्वयं ऐसा है, ऐसा ही सपना जिसने जैसा तीष्टा ने देखा था वैसा ही सपना हनुमान जी को भी रामचंद्र ने दिया था। जब हनुमान जी उनकी बात पेड़ पर सुन रहे थे तब समझ में आ गया हनुमान जी को कि ये प्रभु राम जी की लीला है, इसको मुझे पूरा करना है। ऐसी कारण लंका दहन हुआ था। साथियों, आज हम इस वीडियो में लंका दहन का प्रसंग को श्रवण करेंगे। बात उस समय की है जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में गए थे और सीता माता से अशोक वाटिका में मुलाकात किए, उनके भय को दूर किए, राम जी की मुद्रिका को सीता जी को दिए, जिसे पहचान कर सीता माता बहुत हर्षित हुई और उन्होंने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। तब अजर अमर हो जाओ, तुम्हें कोई तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आज तक पृथ्वी पर जो आया है उसे वापस मृत्यु लोक से जाना पड़ा है, लेकिन हनुमान जी ऐसे ही थे जो कलयुग में भी मौजूद है, साक्षात देवता के रूप में कलयुग में मौजूद है। हनुमान जी महाराज सीता माता से बोलते हैं, लाग ही देखी परम, जो फल वहाँ पर उगे हुए हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, भूख लग रहा है। सो आप अगर आज्ञा दे तो मैं इस फल को खा लेता। तब हनुमान जी महाराज फल को खाना स्टार्ट करते हैं और फल को खाते हैं और पेड़ को भी ध्वस्त करना चालू करते हैं। तब वहाँ जो अशोक वाटिका के रक्षक थे उनसे हनुमान जी का युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद हनुमान जी महाराज उन सबको युद्ध में पटक पटक के मारते हैं और तब अक्षय कुमार हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आता है, तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। और तब इंद्रजीत
जब सुनता है कि मेरा भाई का मृत्यु हो चुका है, वो आता है, ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कभी मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी को तो वरदान प्राप्त था, उनके ऊपर किसी तरह का शस्त्र अस्त्र कोई भी असर नहीं करेगा। लेकिन जब इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी पे छोड़ता है तो हनुमान जी बोलते हैं, अगर मैं इसका मान नहीं रखूँगा तो ब्रह्मा जी का मान खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मपास में फंसकर रावण की दरबार में पहुँचते ही रावण उनको देखता है, उनसे बचाव करता है। हनुमान जी विनय करते हैं कि तुम सीता माता को, राम जी को वापस कर दो और उनके शरण में चले जाओ, लेकिन रावण नहीं मानता है। उसके बाद हनुमान जी को दंड देने के लिए रावण सोचता है और इसलिए उसको चांद से मारने के लिए मृत्यु दंड का देता है। तभी विभीषण जी वहाँ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि नीति नहीं कहता है कि दूत को मारा जाए, आन दंड कछु करे गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सबको यह नीति समझ में आता है कि हाँ, विभीषण जी सही कह रहे हैं कि दूत को नहीं मारना चाहिए। तब रावण कहता है, कवि की ममता पूछ पुरो, सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। यानी कि रावण कह रहा है क्या इस दोहा में, मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथई ले आई हैं, जिनके कीन हंसी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके पर उताई। अज्ञानवश रावण कह रहा है कि जब बिना पूछ कर यह बंदर वहाँ जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की, मजा उनकी प्रभुता तो देखूं। ऐसा वचन सुनते ही हनुमान जी मन मन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मनी मन कहते हैं कि जान हमको पता चल गया, सरस्वती जी ने इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। रावण के वचन सुनकर जो वहाँ उनके दरबार में राक्षस थे, आग लगाने की तैयारी करने स्टार्ट करते हैं। तब हनुमान जी खेला खेलते हैं, रहाना नगर बसन गीत तेला, बाड़ी पूछ कीन्हे कभी खेला। और क्या कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी, बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम रघुरूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और उसी समय भगवान की कृपा से हरि पेरी तही अवसरो, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरज कपि, बड़ी लागी आकाश। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और तिल लगा, क्योंकि हनुमान जी पूछ बढ़ा दिए। जितना वो लोग कपड़ा बांधते जा रहे हैं उतना पूछ को बढ़ाते जा रहे हैं। नगर में जितना था कपड़ा, घी और तेल सब खत्म हो गया। हनुमान जी की पूछ लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने की आए। कोई ताली पीट रहा है, कोई हनुमान जी को पैर से ठोकर मार रहा है और उनकी हंसी उड़ा रहा है, ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं।
हनुमान जी मन मन मुस्कुरा रहे, उनको तो लीला करनी थी। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। और जब हनुमान जी अग्नि को जलते हुए देखते हैं, हनुमान जी तुरंत छोटा रूप में धारण कर लेते हैं और बंधन को तोड़ देते हैं। और बंधन से निकलकर वे क्या करते हैं, सोने की नटरिया पर जा चढ़े। और उनको देखकर राक्षस की भक्तियाँ भरती हुई एक एक के बाद भवन चढ़ते जा रहे हैं और सबको जलाते जा रहे हैं। और उसी समय भगवान की प्रेरणा से भयानक हवा चलने लगी। पवन के 49 जो रूप हैं वो चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास कर गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने एक एक करके सबके घरों में आग लगा दिया और एक घर को छोड़ दिया जो कि विभीषण जी का था। और आग लगाकर उन्होंने समुद्र में आते हैं और अपने पूंछ को बुझा देते हैं। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका बजाए दियो रे नी के ललनवा। धू धू करके सारा लंका और खाक में मिल गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।